मेरे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको लद्दाख के बर्फीली पहाड़ों से नमस्कार। मैं अभी खारदुंगला, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, वहाँ पर हूँ। 18,000 फुट की ऊंचाई पर धूप बर्फ पर इतना चमक रहा है कि मेरी आंखें खोली नहीं जा रही है, मगर फिर भी दिन में तापमान -20 डिग्री है। मैं आपको ऐसे में सुनाने आया हूँ लद्दाख के मन की बात। इस विषय पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पर्यावरण के क्षेत्र में आपने जो पहल किए हैं उसका मैं बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ। ऐसे वक्त में जब विश्व के अन्य नेता एनवायरमेंटल क्रिमिनल्स यानी कि पर्यावरण अपराधी जैसे नज़र आते हैं, उस समय आपने न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व को नेतृत्व दिया पर्यावरण को संरक्षण करने के क्षेत्र में। मोदी जी, आप तो जानते ही हैं पर्यावरण के दृष्टि से लद्दाख कितना महत्वपूर्ण है। लद्दाख और हिमालय दुनिया के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बाद तीसरा ध्रुव यानी कि थर्ड पोल भी माना जाता है। 3 साल पहले ऐसे ही मैं आपसे जुड़ा था। उस वक्त मैंने आपसे लद्दाख के नाजुक पर्यावरण के संरक्षण की भीख मांगी थी। यूटी मिला इसके लिए तो वो बहुत खुश हैं, मगर यूटी के साथ जो जनजातीय लोगों को संरक्षण मिलते हैं 3 महीने हुए आज से ठीक, और इसकी कोई घोषणा नहीं हुई। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 साल बाद आज लद्दाख की हालत पूछें तो नॉट वेल। उन्हें चिंता थी कि लद्दाख के ज़मीन को, लोगों को, पर्यावरण को संरक्षण कहाँ से मिलेगी, जो कि पहले मिलता था धारा 370 से जम्मू कश्मीर के। मगर उन्हें ये भी मालूम था कि लद्दाख की जनजातीय आबादी को भारत के संविधान में संरक्षण मिलता है। संविधान का अनुच्छेद 244 में 6th शेड्यूल या 5th शेड्यूल के अंतर्गत शेड्यूल एरियाज घोषित होते हैं, जहां पर ट्राइबल जनजातीय जनसंख्या 50% से ऊपर हो। अब लद्दाख में तो 95% से भी ऊपर जनजातीय लोग हैं, तो लोगों को पक्का विश्वास था कि सरकार उस माध्यम से संरक्षण देगी। और सरकार ने भी शुरू में यही विश्वास दिया, आश्वासन दिया। वो चाहे गृह मंत्रालय हो या कानून मंत्रालय हो या जनजातीय मंत्रालय हो, सब जगह से, हर जगह से समाचार आया कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में लिया जाएगा। बल्कि मैं आपको बताऊं, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने खुद अपने आप एक पत्र लिखकर मुझे आश्वासन दिया, आप देख सकते हैं, कि हम लगे हुए हैं लद्दाख को 6th शेड्यूल में लेने के लिए, आप चिंता ना करें। तो मुझे विश्वास मिला कि अब लद्दाख का संरक्षण होगा। मगर लद्दाख के सभी लोगों की ये खुशियाँ दुख में बदल गई जब महीने बीत गए और उस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, बल्कि यहाँ तहाँ सुनने में आया कि लद्दाख को अब 6th शेड्यूल में नहीं लिया जाएगा। तो परेशान होकर लद्दाख के लोगों ने फिर उन सर्दियों के कड़कती ठंड में प्रदर्शनियाँ करना शुरू किया। शुरू में छात्रों ने, फिर और संस्थाओं ने, और फिर जब उनसे कुछ नहीं बन पाया तो लोगों ने जाकर लद्दाख के सबसे सम्मानित, सबसे वरिष्ठ और यूं कहिए लद्दाख के राष्ट्रपिता, यहाँ पर लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, थुप्स्टन छेवांगजी, उनके पास गए, उनको नेतृत्व देने के लिए कहा लद्दाख का इस संरक्षण के बारे में। संवैधानिक सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड यहाँ के बसने वाले ट्राइबल और नॉन ट्राइबल जितने भी पॉपुलेशन है उनको मिले, ताकि जिस मकसद से लद्दाख के लोगों ने जिद्दोजहद किया, जम्मू कश्मीर से अलग होके हमारे लिए ऐसा सिस्टम दे जिसके तहत हम अपना फ्यूचर खुद निर्धारित कर सकें।
तो उन्होंने एक एपेक्स बॉडी बनाकर इस नेतृत्व का बागडोर संभाला। उधर कारगिल में सारे राजनीतिक पार्टियों ने अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके एक गठबंधन बनाया, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर सरकार से मांग करनी शुरू की 6 शेड्यूल के संरक्षण के। और जब 2020 में लद्दाख पर्वतीय काउंसिल, जिसे हिल काउंसिल कहते हैं, हिल काउंसिल के चुनाव हुए तो लद्दाख के नेताओं ने केंद्र सरकार से कहा कि हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, बॉयकॉट करेंगे अगर 6 शेड्यूल पर चर्चा ना हो तो। और इस पर फिर गृह मंत्रालय ने विशेष विमान भेजकर लद्दाख के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया और वहां पर उन्हें आश्वासन दिया कि आप चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम हर बात पर चर्चा करेंगे। और लद्दाख के नेता बहुत ही विनम्र होते हैं, ये विश्वास लेकर वापस आए। उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया और बीजेपी को भारी बहुमत से जिताया। देखने की बात यह है कि उस चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल में लद्दाख का संरक्षण था। यानी कि एक वादा किया गया था लोगों से कि अगर हम जीत के आए तो आपको 6 शेड्यूल का संरक्षण पक्का देंगे। ऐसा ही वादा जब संसदीय चुनाव हुए 2019 में, तब भी मैनिफेस्टो में पहले 3 मुद्दों में रखा गया लद्दाख को 6 शेड्यूल में संरक्षण देना। यानी कि बीजेपी सरकार ने खुद वादा किया लोगों से, एक बार नहीं 2 बार, कि हम आपको 6 शेड्यूल देंगे, आप हमें चुनाव में जीतने का अवसर दीजिए। वो तो लद्दाख ने दिया, बल्कि मैंने खुद अपना मत बीजेपी को दिया, न सिर्फ हिल काउंसिल के चुनाव में बल्कि उससे पहले संसदीय चुनाव में युवा सांसद जामयांग सिरिंग नामग्याल के लिए। मगर फिर चुनाव के बाद कोई बुलावा नहीं आया सरकार की तरफ से। ले दे के जब बुलावा आया भी तो जब नेता वहां गए तो उन्हें बताया गया कि 6 शेड्यूल पे आप बात ना करें और किसी भी मुद्दे पे कोई भी संरक्षण हम दे सकते हैं मगर 6 शेड्यूल के अंतर्गत नहीं दे सकते हैं। लद्दाख के लोग इस असमंजस में हैं कि कैसे वो सरकार जिसने उनका 70 साल पुराना मांग यूनियन टेरिटरी का पूरा कर लिया हो और उसके बाद संरक्षण का पूरा आश्वासन भी दिया हो और फिर मुंह फेर ले, इससे उनका सरकार पर विश्वास उठता सा जा रहा है। तो आखिर क्या रहस्य है कि शुरू में इतनी दिलचस्पी दिखाने के बाद धीरे धीरे सरकार ने 6 शेड्यूल पर बात करने से मुंह फेर लिया। लद्दाख के लोगों का मानना है कि ये बात शायद आप तक या अमित शाह जी तक नहीं पहुंची होगी, मगर ब्यूरोक्रेसी के निचले स्तर पर औद्योगिक शक्तियों का, बिजनेस हाउसेस का असर आने लगा। वो नहीं चाहते थे कि लद्दाख के वादियों को, पहाड़ों को उनके शोषण से वंचित रखा जाए। वो तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे, और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था क्योंकि ऐसा ही चीन ने तिब्बत में किया। लद्दाख के जनजातीय लोगों का जीवन बहुत ही सादा होता है और लद्दाख में हालांकि पानी बहुत कम है, आसमान से तो लगभग 4 इंच सालाना नीचे आता है बारिश या बर्फ में। सिर्फ ग्लेशियर्स पर जीवन निर्भर करता है और लोगों ने उसी तरह से अपनी जीवन शैली बनाई है। 5 लीटर प्रतिदिन पे गुजारा कर लेते हैं। अब आप सोचिए, जब बाहर से लोग उद्योगों के लिए आएंगे तो उनका तो 5 लीटर तो उनके मूत्र विसर्जन को बहाने में फ्लश में चला जाता है 10 लीटर तक। तो ये पर्यावरण उसे सह नहीं सकेगी, ये लोगों का डर है। और अभी तो ऐसे उद्योग आए भी नहीं हैं कि अभी से ही कई गांव पानी के कमी के कारण क्लाइमेट रेफ्यूजीज बनकर गांव छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। अब आप सोचिए, अगर सैकड़ों उद्योग लगे, माइनिंग हो, उसके धूल और धुएं से हमारे ग्लेशियर्स तो जल्द ही खत्म हो जाएंगे और यही तो यहाँ की जीवन रेखा है।
पर्यावरण के अलावा लद्दाख सैनिक दृष्टि से भी बहुत ही संवेदनशील है। अभी जहां मैं खड़ा हूं, खारदुंगला नुब्रा का एक हिस्सा है जिसकी सीमाएं एक तरफ पाकिस्तान से पश्चिम में जहां सियाचिन ग्लेशियर है और पूरब में गलवान घाटी में चीन से लगती है। तो यहाँ जितने भी जंग हुए, हर जंग में लद्दाख के लोग सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। फिर वो चाहे 1948 में पाकिस्तान के कबाली सैनिकों के साथ जंग हो, या फिर 1962 में चीन के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, 71 में फिर पाकिस्तान के साथ, और 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ उसमें तो लद्दाख के युवा युवतियां बसों में भर भर के पोर्टर का काम करने के लिए, हथियारों को ढोने के लिए, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए घरों से पकवान बनाकर, कपड़े बनाकर युद्ध के मैदान में जाके निकल पड़े थे। और मैं ये कहूँगा कि अगर चीन अपने मिसाइल्स और फाइटर जेट्स पर गर्व करता है और पाकिस्तान अपने तोपों पर, तो भारत यहाँ के स्थानीय लोगों पर, जो कि भारतीय सेना के हर समय साथ रही है, ये जो खूबी है वो न पाकिस्तान बयान कर सकता है न चीन, क्योंकि पाकिस्तान में भी स्थानीय लोग उनके साथ नहीं हैं यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों में, और चीन में तो तिब्बत के लोग चीन के खिलाफ हैं। मगर भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ एक बांध की तरह लद्दाख के लोग बराबर खड़े हैं। तो चाहे जिस नज़रिए से भी देखें, हमें दिखता है कि लद्दाख और हिमालय की संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। तो मोदी जी, इस बार जब लद्दाख के नेताओं से लद्दाख के संरक्षण पर बातचीत हो तो वो ब्यूरोक्रेसी के निचले सतहों पर ना छोड़ा जाए, बल्कि उच्च स्तर पर। हमारी तो विनती होगी कि अमित शाह जी आप इसकी अध्यक्षता खुद करें और मोदी जी आपका आशीर्वाद हो और एक फैसला कुन नतीजा निकले। इस संदेश को और भी दृढ़ता से आप तक पहुंचाने के लिए और भारत और दुनिया की जनता का ध्यान लद्दाख के नाजुक जलवायु और यहाँ के ग्लेशियर्स, पिघलते हुए ग्लेशियर्स पर आकर्षित करने के लिए मैं खुद एक सांकेतिक अनशन पर बैठने जा रहा हूँ, जो कि 5 दिन का होगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से। ये वो दिन है जब भारत ने अपना संविधान अपनाया था, जिस संविधान में भारत के लोगों की आज़ादी और यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों की संरक्षण निहित है। और ये अनशन मैं घर की 4 दीवारी के आराम में नहीं, बल्कि सड़क पर रात के सर्दियों के ठंड में बैठकर करूँगा, और वो भी लेह शहर में नहीं, बल्कि यहाँ खारदुंगला की ऊंचाइयों पर, जहाँ तापमान -40 तक जाता है। इन ग्लेशियर्स के साए में इनके साथ संवेदना जताते हुए दुनिया को एक संदेश देने के लिए करूँगा। और अगर इसमें से बचकर निकला तो आपसे फिर मुलाकात होगी, वरना अलविदा, शुक्रिया, नमस्ते। प्यारे दोस्तों, आप भी मदद कर सकते हैं लद्दाख की इस संदेश को मीडिया और सोशल मीडिया में बांटकर प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने में।